हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइफ में एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे जो अपना कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 को मद्देनजर रखते हुए शेखावाटी मिशन 100 के द्वारा जो एक शानदार पहल की गई, जिसमें आपके अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इन क्वेश्चनों में से ही आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और शेखावाटी मिशन हर वर्ष एक तरह के जो अपने हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाता है, तो इस वर्ष भी जो अपने अन्य सभी विषय हैं उसके भी प्रोवाइड करवा दिए जा चुके हैं। अगर आपको किसी विषय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसका आपके कमेंट में जिक्र कीजिए, तो जिस बारे में हम उस विषय से संबंधित क्वेश्चन आप तक आसानी से पहुंचा सके। और इसमें जो आज का अपना अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, तो जो अपना सामाजिक ज्ञान का दूसरा अध्याय है शेखावाटी मिशन 100 के द्वारा इनमें से जो आपके कुल अंक जो है 4 अंक रहने वाले बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आपके एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा जो 1 अंक का होगा, और एक आएगा आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जो 1 नंबर का, और एक आएगा आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन जो 2 अंक का रहने वाला है। इस प्रकार आपके कुल आपके जो 4 अंक के क्वेश्चन इस अध्याय में से आएंगे। जो कुल क्वेश्चन होंगे वो आपके 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक अति और एक लघु और एक होगा आपके वस्तुनिष्ठ। तो इसमें आपको अति लघु और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया था। तो महात्मा गांधी ने जो प्रथम सत्याग्रह चंपारण, साबरमती, अहमदाबाद और दांडी, तो महात्मा गांधी ने अपना जो पहला सत्याग्रह है वो चंपारण में किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलर एक्ट कब पारित हुआ। तो रोलर एक्ट आपके 1919, 1917, 1916 और 1918, तो इसका आंसर होगा 1919। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो आपके कब आया था। तो साइमन कमीशन आपके भारत में आया था 1928 में, जो ऑप्शन बे है इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट आपको बताना है कि गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी और बी आर दास, गांधी और सी आर दास, गांधी जी और अंबेडकर, गांधी और नेहरू। तो पूना पैक्ट है वो आपके महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन से है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक है जो आपके महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। ऑप्शन बे है जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब शुरू की गई। दांडी मार्च है वो आपके 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। ऑप्शन से है जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा आपके सन 1929 में की गई थी। तो ऑप्शन बे है जो इसमें उपयुक्त सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी आम बच्चा जानता ही होगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ। तो ये आपके जो है सन 1922 में हुआ था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ये चोरा चोरी है वो आपके भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये घटना आपके भारत के किस राज्य से संबंधित है, इसका आपको कमेंट में जिक्र करना है, ताकि पता चल सके आप कौन से स्तर पर हो अभी। अगला क्वेश्चन है कि दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1932, 1935, और अगला ऑप्शन है आपके सामने 1930 और 1928। तो इसमें ऑप्शन से है जो 1930 इसका राइट आंसर है। अगला अपने हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसमें भी आपके 1 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये तो आप 12th में भी हिस्ट्री में जाओगे तभी आपके सामने मिलने वाले हैं ये क्वेश्चन। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके वहाँ पर हिस्ट्री में जो महात्मा गांधी अध्याय लगेगा, जो महात्मा गांधी और उसके राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे। तो इसलिए आप अभी से याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, और आगे भी अपने अन्य एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो आपके 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण लिखिए। तो खिलाफत आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण तुर्की
में खलीफा के पद को समाप्त कर दिए जाने के कारण विश्व के सभी मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली किसान आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ। तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में बारदोली आंदोलन किसान आंदोलन है जो हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन को विरोध क्यों हुआ। तो भारत में साइमन कमीशन का विरोध आपके इसलिए हुआ कि भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण उसका भारत में विरोध किया गया। तो इसमें आपके साइमन कमीशन में जो जितने भी सदस्य थे उनमें से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन जो समझौता है वो आपके कब हुआ। तो ये गांधी इरविन समझौता है आपके 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता का छवि चित्र किसने बनाया। तो भारत माता का छवि चित्र है वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि बेगार से आप क्या समझते हैं। तो बेगार से हम यह समझते हैं कि बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेगार कहलाता है। तो बेगार अपनी मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है। तो कि बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना अर्थात बेगार निकालना यही बेगार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अली बंधुओं के नाम लिखिए। तो अली बंधुओं के नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली है जो अली बंधु है। यहाँ पर इसका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रोलक एक्ट का भारत में विरोध क्यों हुआ। तो रोलक एक्ट का भारत में विरोध इसलिए हुआ कि इस नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, अतः इसका विरोध हुआ था। कोई भी आरोप नहीं हो लेकिन संदेह के आधार पर उन्हें गिरफ्तारी की जाती थी, इसके कारण यहाँ पर इसका विरोध हुआ। आगे आते हैं इसमें लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में हूबहू इनमें से को देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड पर टिप्पणी लिखिए। तो चोरा चोरी पर टिप्पणी लिखनी है कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार 21 सिपाही जिंदा जल गए। ये घटना चोरी चोरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको ये चोरी चोरा है वो कांड है जो अच्छे से याद रखना है। ये 12th में भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। तो साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखनी है कि सन 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन 1928 में भारत आया। भारत में इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस साइमन कमीशन है वो आपके 1919 में साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था जो 1928 में भारत पहुंचा और इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा से आप क्या समझते हैं। तो 1929 के आपके जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें आपके पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की फैसला लिया गया। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग के परिणाम स्वरूप जो 26 जनवरी को है स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया था, लेकिन उसकी बजाय आपके 26 जनवरी को स्वतंत्रता नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन है कि दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए। तो दांडी मार्च पर आपको टिप्पणी लिखनी है, जिसमें 12 मार्च 1923 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा की तथा नमक कानून तोड़ा। ये यात्रा दांडी मार्च कहलाती है। तो इसमें आपके महात्मा गांधी के जो साथी अनुयायी है उसकी संख्या यहाँ पर आपको याद रखनी है, जिसमें 78 थी और दूरी है वो आपके 240 किलोमीटर और डेट है 12 मार्च 1930। ये आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। और ये आपके दांडी मार्च जो है नमक कानून से रिलेटिव है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला इसमें पांचवा क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो सितंबर 1932 में पूना में गांधी जी तथा भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दलित वर्ग हेतु प्रांत तथा केंद्र विद्यार्थी परिषद में स्थान आरक्षित कर दिया गया। तो साथियों ये थे अपने सिक्योरिटी मिशन 100 द्वारा जारी पीडीएफ में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के जो दूसरे अध्याय के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर जाना। अगले अध्याय में हम
भूमंडलीकरण विश्व का बनना जो अपना चैप्टर है। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ये अध्याय भी आपके 4 अंक का रहने वाला, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ अंक और एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें से जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अपन यहाँ पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में इस अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।